संभल विधायक नवाब इकबाल से भी बात की गई है। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने ये बात की है। इकबाल साहब, संभल में जो कल हुआ उसको लेकर अब पुलिस ने आप ही के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? देखिए, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। अब हमारे बेटा का नाम क्यों आ गया ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बेटा कहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। कोई फुटेज उसका नहीं मिल सकता, ना उसके हाथ में कोई डंडा मिलेगा उन्हें किसी फुटेज में, ना ही उकसाते हुए कोई मिलेगा। अब पता नहीं फिर क्यों लिखा, जिस व्यक्ति ने वो मेरे बेटे का नाम लिया है वो कोई सबूत भी तो दिखाएगा। अगर वो इसकी वहाँ पर ये दिखाए कि ये इन्होंने ये डंडा चला रहे हैं या ये भाषण दे रहे हैं या उकसा रहे हैं तो हम मान लेंगे। और मैं समझता हूँ जब अधिकारी फुटेज देखेंगे और इसका वहाँ पे प्रेजेंस नहीं होगी तो वो खुद ही निकलवा देंगे। इतना कॉन्फिडेंस है अपने प्रशासन के ऊपर। आप उस वक्त कहाँ पर थे जब ये सब कुछ हो रहा था, सर्वे चल रहा था? मैं लखनऊ में था। अच्छा सर, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल साजिश आपको लगती है? क्योंकि जिसने मेरा नाम लिखवाया है वो ज़रूर मेरा विरोधी होगा, वो ज़रूर मेरा विरोधी होगा। मगर जब इंक्वायरी करेंगे और मालूमात करेंगे, फुटेज देखेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इधर संभल हिंसा के लिए अखिलेश यादव ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इस हिंसा को जानबूझकर अंजाम दिया गया। अखिलेश यादव का आरोप है कि पुलिस की गोली से लोगों की मौत हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? जब वहाँ पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और संभल हिंसा के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। संभल में कल हुई हिंसा के बाद सियासत गर्म है। इस हिंसा के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल को और बिगाड़ दिया है और कई लोगों की मौत का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। वहीं कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी ने भी संभल हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रियंका ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वो दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है, न देश के हित में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। संभल हिंसा पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि संभल की घटना लोकतंत्र के लिए धब्बा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये फायरिंग नहीं, मर्डर है। संभल की घटना हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। इस धब्बा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो विपक्ष है, और जियाउर रहमान और वहां के विधायकों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, जिसने ये आतंक फैलाया। और आतंक ही नहीं फैलाया बल्कि दंगा कराने का काम किया। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ,
जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये?